भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव का छलका दर्द। कहा, जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी तो चुनाव लड़वाया और जब तैयार हुई तो नहीं लड़ने दिया। अब चुनाव लड़ाने या नहीं लड़ाने का निर्णय पार्टी हाईकमान का। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, खुद गिरती हुई कांग्रेस आज देश को जोड़ने की बात कर रही है। भाजपा जिला कार्यालय पहुंचने पर हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, जिलाध्यक्ष हुकमचंद यादव, वीर कुमार यादव व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुधा यादव का किया जोरदार स्वागत। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी के अध्यक्ष आदरणीय भाई हुकम सिंह यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वीर कुमार यादव जी, हरियाणा सरकार के अंदर चेयरमैन भाई अरविंद यादव जी, अभी मंच का संचालन कर रहे भाई सतीश भोला जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रत्नेश बंसल जी, जिन्होंने आज ये कार्यालय के अंदर मुझे आमंत्रित किया और स्वागत किया है। हमारे बीच में पूर्व मंत्री भाई विक्रम जी भी है। इस स्वागत सम्मान के लिए इसने नरेंद्र भाई मोदी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई का, जिन्होंने ये दायित्व मुझे दिया और एक बार देश की सेवा करने का अवसर फिर से उन्होंने मुझे दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से सबकी आभारी। आज पहली बार मेरा रेवाड़ी से गुजरना हो रहा है और अपने गांव धावलावास में भंडारे का आयोजन है, वहां पर जा रही हूं। तो स्वाभाविक है कि जिले के कार्यालय में आना मेरा दायित्व भी है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और मन है उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। कार्यकर्ता में आपकी नियुक्ति के बाद लगातार देखा जाए तो उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? किस तरह से राजनीति में आज हरियाणा की राजनीति किस तरह से प्रभाव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उत्साहित रहता है और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर यदि आप देखेंगे तो संगठन का काम भी नीचे तक बहुत बड़ा है और सरकार के कामों को लेकर के भी कार्यकर्ता निरंतर अनेक कार्यक्रम करता रहता है और आज जो कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रही है। देखिए, कांग्रेस एक भारत जोड़ो अभियान भी चला रही है, अपनी पार्टी बिखर रही है, भारत को जोड़ने की बात कर रही है। ऐसे समय में वो रैलियां कर रही है जिस समय उनका जनाधार पूरे तरीके से खसक चुका है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास में आज कुछ बचा है। 3 वर्ष जो कोरोना काल के निकले हैं और जिस तरीके का मैनेजमेंट इस कोरोना में देश की सरकार ने किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तत्परता के साथ में काम किया है और देश को जिस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला है, उसके एप्रिसिएशन की रैली करना भी बनता है। हमेशा विरोध के लिए विरोध करना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए ये सब अपने काम करते रहते हैं, ये संस्थाएं अपना काम करती हैं। जहाँ पर कुछ नहीं निकलता है वहाँ पर नहीं निकलता। जिन्होंने अभी वो कह रहे हैं कि लगा देती है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं वहाँ पर 24-24 घंटे तक नोट नहीं गिने जा रहे हैं मशीनों से। तो कोई ना कोई इनपुट्स एंड इन्फॉर्मेशंस रहती हैं तभी वो काम करती है। या तो वो ये कहें कि भाई फेक निकला तो बात है, फेक तो निकल नहीं रहा, सच ही निकल रहा है। नड्डा जी हरियाणा में थे 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने। हम किसी को नहीं मानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी सतत करती रहती है। हम अपना वोट बैंक और कैसे बढ़ाएं, जहां पर हम कमज़ोर हैं उसको हम मजबूत कैसे करें, लोग और अधिक हमारे साथ में कैसे जुटे, इस रणनीति के ऊपर चर्चा होती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के 2-2 दिन के प्रवास के ऊपर हैं, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, और भारतीय जनता पार्टी खाली संगठन और राजनीति नहीं करती, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। तो उन सब कामों की समीक्षा हो सके और हम लोगों के बीच में जाकर के अधिक से अधिक पार्टी की नीतियों के बारे में बता सके, इसके निमित्त वो बैठक थी। नहीं है, क्योंकि जिस समय कभी सोचा नहीं था तो मुझे चुनाव लड़वाया गया था।
और जब कभी सोचा था तो नहीं भी लड़वाया गया। तो दोनों परिस्थितियों में मैं ना बहुत उत्साहित हुई थी और ना बहुत निराश हुई। तो आज तो मैं इस विषय में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि आज मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो पहला मेरा काम यह है कि मैं संगठन के काम को जो मुझे दिया गया है उसे और नीचे तक गहराई से करूँ। डॉक्टर साहब, आप कापड़ीवास के दीवार ऑफिस में जा रहे हैं, तो कापड़ीवास जी निर्दलीय चुनाव में लड़े थे, तो क्या मान के चले अभी कापड़ीवास जी को हम बीजेपी में मान लें या बीजेपी से बाहर? देखिए, मैं कापड़ीवास जी के कार्यालय में जा रही हूँ, पहली बात तो मेरे पास ये सूचना आपसे मिल रही है। मेरे तो रास्ते में अनेक जगह के ऊपर स्वागत के कार्यक्रम थे। अब किसने कहाँ पर कार्यक्रम रखा है इसकी सूचना नहीं है। और मैं अभी गुड़गांव से आई हूँ, तो रेवाड़ी बॉर्डर के ऊपर कापड़ीवास गांव के सामने बहुत लोग खड़े थे, वहाँ पे कापड़ीवास जी भी अभिनंदन करने आए थे, जबकि मेरी जानकारी में नहीं था। तो मैं इस रूप में नहीं देख रही, वो भी इस रूप में देख रहे हैं कि भाई इलाके के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी आई है, तो समाज का होने के नाते, इलाके का होने के नाते वो अभिनंदन करने आए। इससे अधिक इस विषय पर कुछ भी नहीं है। मैम, 2024